नमस्कार, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूं द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेकर अपने चैनल द ग्लीमर ऑफ होप पे। आज का जो इन्फॉर्मेशन है, कह सकते हैं आज का जो खबर है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है और काफ़ी कंसर्न है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। उनके ही द्वारा गठन की गई हुई इंटरनेशनल क्रिमिनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यह सजा जो है उनको दिया है। बताया जाता है कि यह सजा हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं और अत्याचार के खिलाफ दी गई है, जहां हजारों लोगों को मारे जाने का खबर था। फिलहाल शेख हसीना भारत में निर्वासन में है और कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई है। जब हम लोग एडिटोरियल की ओर अग्रसर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सबसे पहले जो शेख हसीना है उनके बारे में जान लें। लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे कि जो आईसीटी है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसका गठन क्यों हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही उस समय की जहां पे ये जरूरतें आई कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए। तो शेख हसीना के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वो बांग्लादेशी पॉलिटिशियन रही है हु सर्व्ड, जिन्होंने सेवा किया है 10th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ऑफ बांग्लादेश 1996 से लेकर 2000 तक और फिर 2009 से लेकर 2024 तक। बताया जाता है कि शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही है, सबसे लंबे अवधि तक सेवा देने वाली प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश का, जब से वो कंट्री आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस हुआ है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल रही है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द दुनिया में सबसे ज़्यादा। अब बांग्लादेशी कोर्ट कन्विक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब बांग्लादेशी कोर्ट जो है ना वो कन्विक्ट करता है इनको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, ऑफ क्राइम्स। किस तरह के क्राइम्स है? तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, मानवता के विरुद्ध जो क्राइम्स होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में इनको कन्विक्ट किया गया है। जो 2024 में क्रैक डाउन हुआ था, 2024 में बांग्लादेश में कोटा को लेकर, है ना, रिजर्वेशंस को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानी गई, है ना। तो वो प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों की जब हत्या हुई, निर्मम तरह से पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई, बहुत सारे लोग की जाने गए। तो उसी को लेकर जो बांग्लादेश का जो आईसीटी है, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, उन्होंने क्या किया कि इनको कन्विक्ट किया गया, रेजिंग कंसर्न्स। और ये सारी चीज जो है ना वो एक कंसर्न्स रेज करता है, चिंता का विषय है ओवर पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, जो राजनीतिक मेस हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, जो डिसऑर्डर हुआ है, और किसके अहेड, तो अपकमिंग इलेक्शंस, बांग्लादेश में अब इलेक्शंस आने वाला है। और इसके पश्चात, है ना, इसके पश्चात जो है, इसके पहले क्या हुआ है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट आया, ये काफी एक कंसर्न वाली बात है, एक एंजाइटी क्रिएट करने वाली बात है। फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अभी हम लोग पढ़ें कि इनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे इनको क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया, एंड सेंटेंस टू डेथ, और इनको फांसी का सजा सुनाया गया बाय अ ट्रिब्यूनल दैट सी हरसेल्फ सेटअप, जिस वो ट्रिब्यूनल का जिनका गठन इन्होंने खुद किया था 2009 में, टू एलिजिडली गो आफ्टर पॉलिटिकल एनिमीज। कथित तौर पे ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसका स्थापना इसलिए किया गया था ताकि वो क्या कर सके, गो आफ्टर कर सके। मतलब इस इंटेंट से बनाया गया था कि वो सारे एनिमीज को कैच कर सके, पकड़ सके, सीज कर सके। बांग्लादेश फ्यूजिटिव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की जो फ्यूजिटिव, मतलब 2024 में जब अनरेस्ट हुआ था, जब पॉलिटिकल अनरेस्ट हुए थे, तो इनको क्या करा, अपने देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में इन्होंने निर्वासन लिया। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूजिटिव वर्ड आउस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑन मंडे, कॉल्ड द गिल्टी वर्डिक्ट, जो गिल्टी वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है, दोषी का जो जजमेंट है, एंड डेथ सेंटेंस इन क्राइम्स, जो डेथ सेंटेंस आया अपने क्राइम्स के अगेंस्ट, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया गया था उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो जजमेंट आया, ये जो कंक्लूजन आया, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक तौर पे ये उकसाया गया है, और ये बायस्ड है, मतलब अनफेयरली प्रेजुडिस्ड है। मतलब ये पक्षपात, पक्ष विपक्ष को मद्देनजर रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो कंक्लूजन आया है, जो जजमेंट आया है, वो फेयर नहीं है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। इनमें 453 पेज जजमेंट, 453 पेज का एक जजमेंट आया है, डिलीवर्ड मंडे को जो डिलीवर किया जाता है। द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जो आईसीटी है ना, फाउंड हसीनाज, वह आईसीटी के द्वारा यह फाउंड किया जाता है जो हसीना 78 ईयर्स के है, और उनके जो 2 को एक्यूज हैं, उनके साथ में जो 2 और गिल्टी है ना, ऑफ अलाउइंग द यूज ऑफ लीथल फोर्स, कि उन्होंने अलाउ किया था किस चीज का, तो लीथल फोर्स का, बहुत ही घातक फोर्स का, है ना, पुलिस का यूज किए थे, पुलिस बलों का यूज किए थे, किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, जो विरोध कर रहे थे ना, उनके अगेंस्ट में, एंड फेलिंग टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज, और वो क्या हुए थे, फेल हुए थे, किस चीज में, वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे, किस चीज को, एट्रोसिटीज को, जो ब्रूटलिटी वहां पे हो रहा था उसको नहीं रोक पा रहे थे, अगेंस्ट देम, उनके द्वारा ये सारे काम किए गए थे विरुद्ध में, है ना, शेख हसीना के विरुद्ध में ये सारे इल्जाम लगाए गए थे ड्यूरिंग लास्ट जुलाई यानी 2024 में जुलाई में।
द प्रोटेस्ट दैट रॉक्ड बांग्लादेश, वह प्रोटेस्ट ने क्या किया था, बांग्लादेश को अनस्टेडी कर दिया था, रॉक्ड कर दिया था लास्ट ईयर, लेफ्ट एज मेनी एज 1400 पीपल डेड, जिससे क्या हुआ था 1400 लोगों की जाने गई थी। और ये लगभग 46 डे है ना, 46 डेज लगातार ये प्रोटेस्ट चलता रहा था। ए रिपोर्ट रिलीज बाय द यूएन ऑफिस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ना रिलीज किया जाता है हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स OHCR के द्वारा इन फरवरी, है ना, फरवरी में। थाउजेंड्स वर मोर इंजर्ड, और उस प्रोटेस्ट में ना हजारों इसके संख्या में क्या हुए थे, लोग घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। ड्यूरिंग 2008 जनरल इलेक्शन, हसीनाज अवामी लीग प्लीज टू ट्राई अ बार criminals who collaborated with the Pakistani during 1971 liberation war. After coming to power with 2/3 majority, हसीना established ICT in 2009। बताया जाता है कि ICT जो है ना, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है, इसका स्थापना 2009 में शेख हसीना ने खुद किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि 1971 की जो मुक्ति संग्राम जो था ना, 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था, उसके दौरान जो युद्ध अपराधों और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो अपराध थी ना, उसकी सुनवाई के लिए स्टैब्लिश किया गया था। क्योंकि बताया जाता है ये भी कि 1971 के युद्ध के दौरान लगभग 30 लाख लोगों की जान गई थी, महिलाओं का बलात्कार किया गया था, रेप किया गया था। तो ये सारी जो पृष्ठभूमि है ना, यह बहुत ही रिक्विजाइट था, बहुत ही जरूरी था कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, इस तरह के संस्था को इंस्टैब्लिश किया जाए। तो ये बता रहा है कि 2008 का जब जनरल इलेक्शन था, हसीना का अवामी लीग ने यह प्लेज किया था, प्रॉमिस किया था टू ट्राई वॉर क्रिमिनल्स टू हु कोलैबोरेटेड विद द पाकिस्तानी। 1971 का जो मुक्ति संग्राम हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब वो पावर में आए 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया था ICT को 2009 में। अब भारत पे बहुत ही जब सेंटेंस टू डेथ उनको सुनाया गया, तो भारत पे बहुत ही दबाव है कि उनको वापस लौटाया जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, प्रत्यार्पण की संधि जिसको हम लोग बोलते हैं। वो एक तरह से क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट है, जो गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, दैट सेट्स आउट, जो क्या करता है, ले आउट करता है किस चीज़ को, सम रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ए पर्सन। मतलब अगर हमारे पास आतंकवादी है दूसरे देशों का, तो मैं उनको ट्रांसफर करूंगा, और उनके पास कोई क्रिमिनल्स है, कोई टेररिस्ट है, तो हमारे देश पर अगर वो क्या है, घातक है हमारे देश के लिए, तो वो हमें ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक तरह का फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट था, जिसको हम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बोलते हैं। लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ना, कभी कभी वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो इसके बहुत सारे क्या है ना, बेंचमार्क्स हैं जो सेट किए गए हैं कि अगर इस परिस्थिति में अगर कुछ ऐसा होता है, तो हम ये जो प्रत्यार्पण की संधि है हम उसको नहीं मानेंगे। तो उस ट्रीटी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 6 ऑफ द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो हुआ था एक्स्ट्राडिशन का, कि द पॉलिटिकल ऑफेंस एग्जम्पशन जिसका नाम दिया गया था, वो इस तरह से कुछ रीड करता है। मतलब उसका मतलब ये है ना कि एक्स्ट्राडिशन में भी रिफ्यूज, कि एक्स्ट्राडिशन जो है ना, जो वापस करने की जो संधि है ना, उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, उसको बहिष्कार किया जा सकता है। इफ द ऑफेंस ऑफ विच इट इज रिक्वेस्टेड, मतलब जो ऑफेंस है ना, जो रिक्वेस्ट किया गया कि ये व्यक्ति जो है, ये इंडिविजुअल इस तरह के ऑफेंस किए गए हैं, तो वो अगर ऑफेंस जो है वो पॉलिटिकल कैरेक्टर का है, राजनीतिक कैरेक्टर का है, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह के पॉलिटिकल कैरेक्टर पे हम किसी इंडिविजुअल को हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते हैं, उनको प्रत्यार्पण नहीं कर सकते, उनको वापस हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है उनको टॉर्चर किया जाए, उनको मार दिया जाए। तो ये आर्टिकल 6 जो है ना कहीं भारत की जो कंसर्न है उसको कम करता है। द नेक्स्ट प्रोविजन, हालांकि बहुत सारी ये जो आर्टिकल 6 है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहिष्कार करने के लिए जो एक्स्ट्राडिशन की संधि है उसको नल एंड वाइड करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड थे, बेंचमार्क थे। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस में मर्डर, मैनस्लॉटर, कल्पेबल होमिसाइड, है ना, कल्पेबल होमिसाइड मींस काउजिंग डेथ विद इंटेंशन दैट सच एन एक्ट इज लाइकली टू काउज इट, मींस इस तरह की इंटेंशन से क्या होगा कि इस तरह का एक्ट हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, किसी का डेथ होगा, तो दैट इज कॉल्ड culpable homicide. Use of firearms causing explosions, assaults, damaging property, incitement to murder, terrorism related offenses, kidnapping, abduction etc. are not regarded as offenses of political character. इस तरह के कुछ जो प्रोविजंस हैं इसको पॉलिटिकल कैरेक्टर्स में नहीं माने जाते हैं। इससे इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव। अब इससे क्या है ना, कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल है ये प्रूव करना, इसको साबित करना कि जो शेख हसीना है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इस तरह के ऑफेंसेज में। इस तरह का तो कहीं बांग्लादेश में किसी तरह का ऑफेंस नहीं हुआ है। तो अब बांग्लादेश के लिए ना ये प्रूव करना बहुत ही क्या है, लाइकली टू इम्पॉसिबल है कि वो प्रूव कर जाएंगे कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के केसेस में है। तो इस तरह का अगर वो बांग्लादेश के लोग जो है ना वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो चिंता का जो विषय है वो कम हो जाएगा, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इंडियाज रिस्पॉन्ड, अब भारत का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, तो इंडिया का रिस्पॉन्स जो रहा है ना हसीना के सेंटेंस को लेकर विथ कॉशन, बहुत ही कॉशस रहा है ना, बहुत ही सचेत होकर सावधानी से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं भारत के लोग। इट इज सेड इन ए स्टेटमेंट, या एक स्टेटमेंट में दिखता है दैट इट हैड टेकन नोट ऑफ द वर्डिक्ट, कि इन्होंने जो है ना अटेंशन दिया है, पेड अटेंशन टू द नोट टू द वर्डिक्ट, जो जजमेंट आया है किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। एंड एज ए क्लोज नेबर, और एक क्लोज नेबर होने के कारण है ना, क्लोज नेबर होने के नाते क्या है ना, रिमाइंडेड
रिमेंड कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट, और हम क्या है, नेवर हैं, तो हम क्या है, कमिटेड हैं कि बांग्लादेश का बेस्ट इंटरेस्ट हो, है ना, क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्या फेवरेबल होगा बांग्लादेश के लिए, तो ये हमारा कंसर्न रहेगा बांग्लादेश के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग पीस, ताकि वहाँ पीस जो है, शांति जो है, प्रजातंत्र जो है, ये सारी चीज़, स्टेबिलिटी जो है बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, वो बरकरार रहे। तो इस तरह के कॉशस होकर हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। वी विल ऑलवेज इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विथ ऑल स्टेक होल्डर्स टू दैट एंड, और बताया जा रहा है कि हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टिवली सारे स्टेक होल्डर से, वहाँ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट से हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, है ना, बात करेंगे। सेट द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो EAM है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, गिविंग नथिंग अवे ऑन ढाका रिन्यूअल ऑफ इट्स डिमांड इमीडिएटली आफ्टर द सेंटेंसिंग, कि इनका जो डिमांड है ना, इनको हम तुरंत जल्दबाजी में नहीं कुछ करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, आफ्टर द सेंटेंसिंग फॉर एक्सट्राडिशन ऑफ द डिपोज्ड PM हु रिमेन्स इंडिया। भारत में जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो रही है शेख हसीना, जो भारत में निर्वासन में है, उनको हम बहुत ही जल्दी एक्सट्राडिशन नहीं करेंगे, उनका प्रत्यार्पण हम लोग नहीं करेंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो ये प्रोटेस्ट के दौरान ली गई थी, बांग्लादेश में कैसे पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई थी। हालांकि शेख हसीना ने भी कहीं ना कहीं इस बात को मान गए कि हाँ, हमारे द्वारा कुछ गलतियां की गई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट अभी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बायस्ड जो डिसीजन आया है, जो कंक्लूजन आया है, इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं भारत पे अगर देखा जाए तो बहुत दबाव है। अब भारत का अगला मूव क्या होगा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और काफ़ी ये रोचक रहेगा भारत के लिए भी, क्योंकि ये हमारे नेबर के साथ जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रिश्ता है, वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पर भारत का जो स्टैंड रहेगा वो काफ़ी देखने योग्य रहेगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।